चलो, इसके बारे में जिसको भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सभी मुझे पूछ लीजिएगा आप लोग। वो कंपलसरी आपको देना ही पड़, मतलब वर्किंग करना पड़ेगा। ओके, और मैं कुछ और दे दूंगा। तो देखिए ये पहला आपका लीव मैनेजमेंट, इसके ऊपर मैक्सिमम लोगों को ये संडे को आपका इंटरव्यू लेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इस इंटरव्यू में आप लोगों को पूछा जाएगा और वो इंटरव्यू प्रॉपर वे से आप लोग रखोगे। और उस इंटरव्यूज़ में आप लोगों को ध्यान दीजिएगा कि वो इंटरव्यू में आप लोगों को वो बताएंगे कि इसके बारे में मैक्सिमम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। और वो विप्रो में मैम है एक्चुअली। इंटरव्यूज़ के वक्त मैं एक दिन मैं लेते जाऊंगा इंटरव्यू और एक दिन कंपनी के लोग आते जाएंगे। शी इज़ वर्किंग इन विप्रो और वो उसको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ओके, और वो सिर्फ वो खुद ही इंटरव्यू लेती है, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन होती है। वो सिर्फ जैसे अभी आप श्रुतिका मैम ने अभी इंटरव्यू मतलब ये डाल दिया, उसका रिज्यूम में डाल दिया, उन्होंने एक प्रोजेक्ट डाल दिया, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में ही सिर्फ पूछती है वो। तो उनके क्वेश्चंस आएंगे नहीं आपको, नो डाउट आएंगे नहीं, लेकिन वो क्वेश्चंस लिख के रखेंगे आप लोग एक सेपरेटली। तो आपको 90% वही क्वेश्चंस हर इंटरव्यूअर पूछेगा आपको। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि लीव मैनेजमेंट करके एक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, एक लीव मैनेजमेंट करके आपका मैं आज समझा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट को आपको बनाना है आज, कल और परसों सैटरडे तक। संडे को मुझे ये प्रोजेक्ट दिखना चाहिए आप लोगों का सभी का प्रेजेंटेशन। और जिसको इसको तकलीफ जाएंगी तो मैं आप लोगों को लोग दूंगा, 2 या 3 लोग दूंगा। तो उन लोगों को आप लोग फ़ोन करके बात कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या नहीं है। तो दे गिव द गाइड टू यू, और मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे। ओके, तो आप लोग लेकिन करना है प्रोजेक्ट को, तो ही इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आपको ये प्रोजेक्ट करना है। इज इट क्लियर? और एक प्रोजेक्ट दूंगा आपको, 2 प्रोजेक्ट है तो, लेकिन अपन इंटरव्यू में यही प्रोजेक्ट डालेंगे और एक डालेंगे। ऐसे दूंगा मैं प्रोजेक्ट्स, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो ये लीव मैनेजमेंट सिस्टम आपका एक प्रोजेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। उसमें 2 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, एक लीव एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और एक आप लोगों का कस्टम ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन बनाया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट, एक एप्लीकेशन बनाई लीव एप्लीकेशन, उसके अंदर मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए। ओके, ध्यान दीजिएगा, 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। ओके, लीव एप्लीकेशन और एम्प्लॉयमेंट। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम एज अ ऑटो नंबर, ऑब्जेक्ट नेम। तो यहाँ पे जो रहेगा ऑब्जेक्ट ऑटो नंबर, डिस्प्ले द फॉर्मेट LA इज इक्वल टू 0000 EMP 00000 इतने दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है, कभी आपको याद आता होगा तो मैंने आपको कुछ बताया था, जब भी अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब आपको बताता है एक फील्ड आपको कंपलसरी बनाना पड़ता है। याद है क्या? यस सर। ओके, हाँ, यस यस, तो आप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे लीव एप्लीकेशन में आपको एक फील्ड बनाना है, जो भी बनाना है आपको। ओके, वो लीव एप्लीकेशन नेम रहेगा, ऑब्जेक्ट नेम एज अ ऑटो नंबर। इसका मतलब होता है यहाँ पे लीव एप्लीकेशन बनाओगे तो नीचे वो लीव एप्लीकेशन नेम करके ऐसा दे देगा, वो याद रखना। तो उसको आप लोगों को क्या करना है, लीव एप्लीकेशन नेम रहेगा, लेकिन उसको जो फॉर्मेट रहेगा आपका, ओके, मैं SRN 000 4 बार 0 लिखता था, तो यहाँ पे आप लोगों को LA लिखना है और ये 1 2 3 इतनी टाइम 0 देना है। मतलब वो कंपनी के अंदर हो सकते हैं 10,000 लोग हो सकते हैं, 1 लाख लोग हो सकते हैं, तो इसलिए उतने जीरोस दिए हुए हैं। उसके बाद एम्प्लॉय नाम का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके लिए अपने को ये EMI बनाना है, EMP नाम का बनाना है, वो इसको देना है। समझ में आ गया कि आपको बन चुका है? इज इट क्लियर? उसके बाद देखिए टास्क क्रिएट अ कस्टम टैग फॉर द लीव एप्लीकेशन एंड द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, कस्टम टैग का मतलब क्या होता है, आपका वो लीव एप्लीकेशन जो रहेगा वहाँ पे आप लोगों का और ये एम्प्लॉय, ये दोनों भी ऑब्जेक्ट ये टैब पे आने चाहिए। उसका मतलब ये रहेगा आपका। ओके, उसका मतलब आपको समझ में आ गया क्या इंडिकेशन रहेगा आपको? तो ओके, वो बोला जाएगा कि इसके ऊपर लाना है आपको। वेट अ मिनट, कहाँ पे जा रहे हो? चलिए, ये रहेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए
क्रिएट अ कस्टम टैग फॉर लीव एप्लीकेशन एंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ कि आपको? ये बताइए मुझे, यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। ये बनाना है आप लोगों को, मैं पहले ही बता रहा हूँ, और एक ऑब्जेक्ट में समझा देता हूँ। उसके बाद देखिए, क्रिएट अ फॉलोइंग रिलेशनशिप फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है आपको? ये एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है। देखो, एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको लुकअप टू यूज़र लगाना है। और यूज़र ऑब्जेक्ट याद है आपको? यूज़र ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था सेल्फ रिलेशनशिप में, याद है क्या आपको? ओन रिलेशनशिप, सेल्फ रिलेशनशिप, यस सर। यस, उसके साथ रिलेशनशिप में बनाना। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जब अपन एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और एक एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं ना, मुझे कस्टम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा ये यूज़र नाम का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा पेरेंट रहेगा आपका, और एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सा रहेगा आपका? चाइल्ड रहेगा। ओके, तो ये बनाना है रिलेशनशिप। उसके बाद लीव एप्लीकेशन, ये रिलेशनशिप बनाना है। तो उसमें देखो, लीव एप्लीकेशन बनाना है मास्टर डिटेल टू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। तो ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है ना आपका, इसके साथ ये मास्टर डिटेल में रिलेशनशिप में चाहिए आपका। समझ में आ रहा है आपको? एनी डाउट्स? एक एक हाउ बोलिए मुझे, तब समझेगा। कुछ डाउट्स होंगे तो अभी बता दीजिए। ओके, सर तो वो यूजर ऑब्जेक्ट थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ था ना। कुछ भी नहीं है ना उसका, सिर्फ आपको अटैच करना है, उसका यूज़ नहीं करना है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे जाना है आप लोगों को और यूज़र ऑब्जेक्ट को ऐड करना है आपको। ये देखो कैसे ऐड करते हैं, बताता हूँ। ये जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ये सेटअप में जाते हैं हम लोग। सेटअप में जाने के बाद अगेन सेटअप पे जाते हैं हम लोग। बाद में हम लोग ये ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाते हैं और ये आपका यहाँ पे क्लिक करोगे यूज़र नाम का, यूज़र। यहाँ पे सब अपने को सिर्फ अटैच करना है, उसका यूज़ नहीं करना है। यूज़र नाम का यूज़ करेंगे। ओके। देखो यहाँ पे ये है, इसको इसको मुझे ऐड करना है। ये जो है ना, इसको मुझे यहाँ पे ऐड करना है। कहाँ पे? इस जगह पे ऐड करना है, इस जगह पे ऐड करना है। कैसे ऐड करूँगा बताओ बरं मुझे, कैसे ऐड करेंगे हम लोग? बताइए मुझे। हम लोग यहाँ से जाएंगे, ये देखो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऐड मोर आइटम पे जाएंगे हम लोग। ऐड मोर आइटम में जाने के बाद ऑल करेंगे। ऑल करने के बाद यहाँ पे यूज़र लिख लेंगे, यूज़र। ओके, यहाँ पे तो इसको अपन ऐड कर देंगे, नो डाउट। इसमें यूज़र नाम का चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे दिख रहा है लेकिन यहाँ पे आ रहा नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लेके आना पड़ता है। तो यहाँ से अपन लेके आ सकते हैं इसको। देखिए यूज़र नाम का बनाया ना हमने अपन, ये देखो यूज़र नाम का दिख रहा है आपको, तो उसको मैं यहाँ पे लेके आना है। तो मैं आपको बता दूंगा इसका वीडियोस कैसे करके। तो इसको मैं यहाँ पे इसको लेके आना है मुझे, इस जगह पे यूज़र लेके आएंगे या उसको अटैच कर दोगे आप लोग। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए आप लोग, ये रहेगा आपका। और ये लीव एप्लीकेशन। अभी मुझे बताओ, ये लीव एप्लीकेशन में एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है और लीव एप्लीकेशन है, इसमें मास्टर कौन रहेगा और लीव एप्लीकेशन क्या रहेगा? बताओ मुझे, अरे बताइए ना यार। सही में आप लोग ना कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हो। सर रिपीट करिए। नो वन कैन बी रिपीट। मुझे नहीं लगता कोई भी ये प्रोजेक्ट बना के देंगे, मुझे नहीं लगता। मेरी बैच में अभी 7:30 के बैच में बैठो, वो पैर ऐसे जब जब बताते हैं ना यार, कभी कभी ऐसा लगता है कि सही में पढ़ना है आप लोगों को तो प्रॉपर वे से पढ़ना ही नहीं होता। आप लोगों को प्रॉपर वे से पढ़ते ही नहीं आप लोग, बस क्लास सुनते रहते हो। क्लास सुनने से नहीं होता है ना, रिस्पॉन्स तो करो ना यार तुम लोग। मुझे 10 बार बोलना पड़ता है कि यस यस यस, तब जाके एक आधा वर्क करता है। यहाँ पे क्या बोला है? लीव एप्लीकेशन है और ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है। मैं फटफट समझा देता हूँ 10 मिनट में, मेरे को क्या जाता है। देखो जाने दो, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो तुम देखते बैठो प्रोजेक्ट कैसे करते। तो ये लीव एप्लीकेशन है, ये एम्प्लॉय है, इसमें रिलेशनशिप लगाना है। आप तुमको यही समझ में नहीं आएगा रिलेशनशिप में मास्टर कौन सा रहेगा और चाइल्ड कौन सा रहेगा। आप देखते बैठो, अभी रिस्पॉन्स ही नहीं करते तो मैं क्या करूँगा। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये क्रिएट द फॉलोइंग फील्ड। अभी देखो ये लीव एप्लीकेशन में आपको मास्टर रिलेशनशिप लगाना है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के बारे में। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, तो मेरे पास दो ही ऑब्जेक्ट है, एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट और लीव एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, एक आपका मास्टर रहेगा और एक आपका चाइल्ड रहेगा। आप देखते बैठो क्या है। तो रिस्पॉन्स करते ही नहीं हो तो मुझे क्या लेना देना है आपको, क्या लेना? एम्प्लॉय सर ऑब्जेक्ट चाइल्ड रहेगा। एम्प्लॉय रहेगा। क्या रहेगा आपका? एम्प्लॉय क्या रहेगा आपका? एम्प्लॉय चाइल्ड।
और एम्प्लॉय चाइल्ड रहेगा, उससे हम लोग लीव एप्लीकेशन मतलब रिलेशनशिप में मास्टर चलिए चलिए, तो अपने को प्रोजेक्ट ऐसे ही डिस्कस करना पड़ता है। यहाँ पे बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं करता, अनुराधा भी कुछ बात नहीं करती, कोई भी रूपम भी बात नहीं करता, मतलब क्या रहेगा यार यहाँ पे। आप लोगों को नहीं समझेगा, प्रोजेक्ट बना के देता हूँ 3 दिन में, 4 लाइन का प्रोजेक्ट है, नहीं बनता, गारंटी देता हूँ। ऐसे रहोगे तो नहीं बनता। मैं भी हेल्प नहीं करता आप लोगों को, जाने दीजिए। कोई भी एक ग्रुप से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता यार, कुछ भी नहीं आता। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ा रहा हूँ, बस कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सर मुझे एक जन भी मैंने क्वेश्चन नहीं दिए, तो मैं देख रहा था 3 दिन से कि मैंने क्वेश्चन नहीं भेजे, तो मुझे रिक्वेस्ट करेगा सर प्लीज सेंड रिक्वेस्ट, कोई नहीं भेज रहा वहाँ पे। जाने दो ना, भेजेंगे तो भेजेंगे नसीब से। सर मैं रोज अलान सर को बोल रही हूँ क्वेश्चन के लिए। एलन सर, मैंने कल भी अरे एक्चुअली लिसन हियर वन थिंग, एलन सर आपको अलग पढ़ाते हैं मैम, मैं खुद को मैं पढ़ाता हूँ ना। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे कोई रिक्वेस्ट करे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कितना पॉजिटिव है आप लोग। कोई पॉजिटिव नहीं है, मैं दे देता हूँ। 4 दिन से मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं दिए। अलान सर ने ये बोला कि गिरीश सर ने मुझे भेजा है और उसमें मुझे चेंज हाँ, करना हाँ, है, तो मैंने गिरीश तो मैंने भी इसलिए मैंने उनको भी बोल दिया ना, रोको करके, क्योंकि क्या है, कोई भी मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं करता यार। यहाँ पे क्या मतलब रहेगा। मुझे लगता है ना, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा ग्रुप रहेगा ना तो एक को भी जॉब नहीं लगता। लिख के देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ। मेरे ग्रुप का रेशो है 80% लोगों को जॉब लगता है, 20% तो लगता नहीं है क्योंकि उनके कुछ रीजंस रहते हैं। 80% लोगों को जॉब लगता है। लेकिन तुम्हारे ग्रुप में तो एक, सही में बता रहा हूँ, ये तुम्हारा ग्रुप है ना, उसमें नो वन कैन बी रिस्पॉन्स मी, कोई नहीं देता है। जाने दो ना, जैसे पढ़ा रहे कंपनी में जाने वाले लोग ऐसे नहीं रहते। कंपनी में वाले लोग जो रहते हैं ना, वो खींच के नॉलेज लेते हैं, क्योंकि उनको कंपनी में जाना है, कंपनी में पैकेज बहुत मिलता है। यहाँ पे वो लेवल का कोई बंदा है ही नहीं, ऐसे लग रहा है मुझे। रिस्पॉन्स ही नहीं देते आप लोग। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, लीव एप्लीकेशन मास्टर डिटेल एम्प्लॉयज बता रहा हूँ, अरे कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। चलो लीव एप्लीकेशन और लीव और ये मिक्स में, तो लीव आपका मास्टर रहेगा और एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट में ना आपने चाइल्ड बोला तो चाइल्ड रखेंगे अपन। चलो देखेंगे आगे, इसका मतलब दिया है, मैं बता देता हूँ। अभी हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। उसके अंदर में आप लोगों का ये फील्ड लेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम। ये फार्मूला फील्ड है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिला के बनता है। क्लियर हुआ आपको इतना? यस सर। ओके। Yes, बाद में ईमेल जो है, ईमेल बनाना है, एड्रेस बनाना है, ये मैंने छोड़ दिया है, मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। तो उसके बाद आप लोगों को बैलेंस लीव निकालना है, ये बैलेंस लीव। तो देखिए आप लोग, आपने जो बोला था ना वो गलत बोला था। इज इट क्लियर? तो ये बैलेंस लीव क्या रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। नंबर में देंगे हम लोग, और ये भी आपका फॉर्मूला फील्ड रहेगा, टोटल लीव माइनस टोटल लीव अवेलेबल। समझ में आ रहा है क्या आपको? टोटल लीव माइनस टोटल लीव अवेलेबल। तो ये बैलेंस लीव भी आपका नंबर में रहेगा, डेसिमल, उसके बाद में 2 पॉइंट डेसिमल में चाहिए, ये दिया हुआ उसने। और ये भी आपका फॉर्मूला फील्ड है, टोटल लीव माइनस टोटल लीव अवेलेबल। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आपका एक फील्ड है, उसके बाद टोटल लीव आपका फील्ड है, टोटल लीव नंबर में। तो टोटल लीव मतलब क्या रहेगा आपको देखिए, आपको साल भर में 20 लीव्स आपको मिलती होंगी, साल भर में आपको 20 लीव मिलती होंगी। तो उसमें से आपको 4 लीव यूज़ करना है। तो ये टोटल लीव, मुझे आज से 4 दिन छुट्टी लेना है, तो वो टोटल लीव पे आएगा। और टोटल लीव अवेलेबल कितना रहेगा वो आपको अलग दिया है। तो देखो टोटल लीव अवेलेबल, ये देखिए आपको नंबर है, डेसिमल, रोल ऑफ समरी है आपकी। तो अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, आपने उल्टा बताया था। तो ये लीव एप्लीकेशन है, ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है। तो ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मेरा मास्टर रहेगा और लीव एप्लीकेशन मेरा चाइल्ड रहेगा। अब ये समझेगा ही नहीं, आपने पूछा ही नहीं रहता, मैंने बता दिया रहता। देखते बैठो, करते बैठो। चैलेंज देता हूँ, चैलेंज 99.99%। एक का भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तुम्हारे ग्रुप में, चैलेंज देता हूँ मैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के समझ में आता है। इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कोई मीनिंग नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब इस ग्रुप के अंदर। नो वन कैन बी, चैलेंज देता हूँ मैं। संडे तक मुझे एक भी पर्सन ने पूरा प्रोजेक्ट बना के दिया ना, मान जाऊँगा मैं, पूरा प्रोजेक्ट। ओके, पूरा प्रोजेक्ट विथ हेल्प, मेरी हेल्प लेके, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी हेल्प लेके मैं आपको संडे को बता रहा हूँ। लोगों ने 2-2 दिन में ये प्रोजेक्ट बना के फेंक दिया है। आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आज का दिन, कल का दिन, सैटरडे और संडे सुबह तक 7 बजे तक मैं आपके ग्रुप में, इतने लड़के बैठे हुए हैं, 99.99%, 100% बोल देता हूँ ना, एक भी प्रोजेक्ट बना नहीं सकता यहाँ पे। तुम्हारे बिहेवियर से समझ में आ जाता है कि आप क्या कर रहे थे। आपको पता ही नहीं तो आप पूछते ही नहीं मुझे,
पूछेंगे ही नहीं। तो अभी बता रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने आगे चला गया था, आपको यही पता नहीं रहता ना कि मास्टर रिलेशनशिप में पेरेंट कौन सा है और चाइल्ड कौन सा है। बताओ आप लोग क्या बनाते हैं आप प्रोजेक्ट? मैं लिख के देता हूँ, आज एक आधा कोरस टाइम पेपर है, मैं लिख के देता हूँ आपको। 4 दिन में ये प्रोजेक्ट बनाते क्या, लिख के देता है, एक विजन नहीं बना के देता है मुझे प्रोजेक्ट। ऐसे नहीं था, हाँ जिसको बनाना है ना वो 10 बार पूछेंगे सर ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, सर इसको बना के दिखाओ। वही बंदा बना सकता है प्रोजेक्ट, ये सुनने वाले नहीं बना सकते। उन ऐसे लोग कंपनी में जा भी नहीं सकते। डेवलपमेंट चालू होने वाला है कल से, आप मजाकबाजी मत कीजिएगा। प्रोजेक्ट भी बनाना है, अभी अपने को बनाना बढ़ना है अपने को। एक जन भी नहीं पूछ रहा यार मेरे को। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लीव एप्लीकेशन और ये 2 ऑब्जेक्ट है ना, इसमें मास्टर ऑब्जेक्ट, मास्टर ये रहेगा आपका, और लीव ये चाइल्ड रहेगा। क्यों रहेगा मैं बता देता हूँ आपको। सादा सा प्रोजेक्ट है, इसके बाद के प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट है ना, आँख से पानी निकाल लेगा। ये रहता है कंपनी का वर्क। ओके, अलग अलग बैच में बैठ के मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे आपको एक ही बैच में बैठो रेगुलर। बाकी के जो श्रुतिका मैम है, ये बेचारे सिर्फ मेहनत कर रही है। ये बैच में बैठते बेचारे, वो बैच में बैठते, उनको नॉलेज चाहिए करके, लेकिन बाकी कोई कुछ भी नहीं है। जो ये बैच के जितने भी रेगुलर लड़के हैं ना, नथिंग रिस्पॉन्स। ओके, मैं आपको पूछूँ ना यहाँ पे क्या करना है, तो एक जन नहीं बता सकता मुझे। लिख के देता हूँ मैं चैलेंज। ओके, सब नोट्स भेजा है, सब कुछ भेजा है मैंने, कुछ नहीं कर सकते। तो देखो ये टोटल लीव आपका नंबर में रहेगा। मुझे आज गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। नहीं तो ये प्रोजेक्ट समझाने के लिए इतने चिल्लाते लड़के कि सर इसमें क्या करना है, मुझे कैसे करना है सर, बताओ सर, हम लोगों को नहीं जम रहा है सर। पागल हो जाता हूँ ये प्रोजेक्ट के वक्त। मुझे लगता है ना आपका ग्रुप बहुत अच्छा है, ऐसे ही ग्रुप मुझे मिल जाए तो फटफट फटफट मेरा पढ़ाना हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जॉब लगे ना लगे, आपका लुकआउट है। मैं बहुत मरमर करता हूँ जॉब के लिए। नो वन कैन बी रिस्पॉन्सिबल। चलिए, टोटल लीव नंबर रहेगा आपका डेसिमल पॉइंट। बाद में ये टोटल लीव अवेलेबल रहेगा। ये टोटल लीव अवेलेबल, ये रोल अप समरी निकालना है, काउंट ऑफ ऑल अप्रूवल लीव। ओके, अब इसका मतलब कुछ किसी को समझेगा ही नहीं ना, ट्राई करो आप लोग क्या है तो। ओके, यहाँ पे देखो कंट्री और स्टेट दिया हुआ है। कंट्री और स्टेट ये डिपेंडेंसी पिक लिस्ट है। कंट्री में आपको इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल ऐसे लेना है, और स्टेट में आपको उसके 2-2 स्टेट डालना है। ओके, ये मैंने पढ़ाया था आपको। बाद में कॉन्टैक्ट देना है फ़ोन में, और सोशल पेज देना है यूआरएल मैंने कॉलेज वेबसाइट बनाया था यूआरएल में। ओके, वहाँ पे सोशल पेज देना आप लोगों को। और उस ऊपर जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे एक ई कोड करके आप लोगों का एक्सटर्नल आईडी देना है। वहाँ पे दिया रहता है एक्सटर्नल आईडी। आप पढ़ो आप लोग और उसको वर्क करो आप लोग। मैं बताया ना कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी है तो वो आपको समझ में आ जाएगी। एक्सटर्नल आईडी कैसे बनाते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। सर ये ग्लोबल पिक लिस्ट एक ही बार बनता है, जैसे कंट्री का हमने लास्ट एप्लीकेशन नहीं में ना बनाया मैम, था। ग्लोबल वर्ड यूज़ आया क्या? ये नॉर्मल आपको पिक लिस्ट बनाना है कंट्री का, वो छोड़ दो ना। ग्लोबल कंट्री नाम का मैंने पिक लिस्ट बनाया, अभी वो छोड़ दो। यहाँ पे कंट्री नाम की नॉर्मल पिक लिस्ट बनाना, जिसके अंदर इंडिया और यूएस ले लेंगे आप लोग, सिर्फ 2 ही लेंगे। उसके अंदर स्टेट देंगे। तो स्टेट में क्या करोगे, इंडिया के 3 स्टेट डालेंगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यूएस के 2 स्टेट डालेंगे, बस खत्म हो गया आपका। तो ये नॉर्मल आपका, और इसके बीच में डिपेंडेंसी लगा दोगे। यस, समझ में आ गया? नॉर्मल, ग्लोबल नहीं यूज़ करना है आप लोगों को। ओके, नॉर्मली वर्क करना है। सर ये अप्रूव लीव्स क्या है? अप्रूवल लीव क्या होता है मैम कि देखिए, हाँ रोल अप हाँ, ये रोल अप समरी। तो ये रोल अप समरी में क्या होता है, ये टोटल लीव अवेलेबल। अभी आपको मैं बताता हूँ इसका आगे जाके, क्योंकि ये रोल अप समरी है। तो आपका एम्प्लॉय जो नाम का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो आपका पेरेंट रहेगा, और जो लीव एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट रहेगा वो चाइल्ड रहेगा। इससे समझ, क्योंकि रोल अप समरी कहाँ पे बनता है, मास्टर रिलेशनशिप में बनता है, पहली चीज़। और दूसरा वो कहाँ पे बनता है, पेरेंट में बनता है। पता है ना आपको? यस सर। तो अभी यहाँ पे समझ में Yes, हाँ, तो अभी यहाँ पे समझ में आ जाता है, यहाँ पे समझ में आता है कि ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मेरा पेरेंट होगा और लीव एप्लीकेशन मेरा चाइल्ड होगा। समझ में आ गया मैडम? ओके, ऐसे डिफाइन करना पड़ता है आप लोगों को। इसको स्टोरीज बोलते हैं, स्टोरीज आती है आपको। ओके, और ये स्टोरीज से अपने को प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं रहता आपको, उसी को तो पैसे देते हैं 70,000 80,000 रुपये महीना आपको। ओके, चलो यहाँ पे अपन देखते हैं। यहाँ पे आगे इसका मतलब मैं बताता हूँ रोल अप का क्या रहेगा। तो ओके, टेंशन मत लीजिए आप लोग। और मैं आप लोगों को 2 या 3 लोग दूंगा आपको प्रोजेक्ट बनाने के वक्त, उनको आप लोग वो आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे वो। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, क्रिएट अ फॉलोइंग फील्ड ऑन द लीव एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। ओके, ये फ्रॉम डेट, ये देखो एक आपका फील्ड रहेगा फ्रॉम, वो किस, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, डेट। टू, मुझे कौन से दिन से कौन से दिन छुट्टी लेना है। जैसे आज 13 जनवरी है तो 13 जनवरी 2022
से मेरे को 15 जनवरी 2022 उसके बीच में आपको छुट्टियाँ लेना है, तो वो मैं यहाँ पे डालूँगा 13/2 और 13/1 और 2022 और यहाँ पे 15/1 2022 ये डालेंगे हम लोग। बाद में यहाँ पे फार्मूला नंबर ऑफ डे कितने दिन आपका छुट्टी रहेंगे ये फार्मूला फिल निकालेंगे। फार्मूला फिल मतलब 2 माइनस फॉर्म, ओके। यहाँ पे देंगे टोटल कैलकुलेट ऑटोमेटिकली फ्रॉम द फील्ड फ्रॉम एंड टू, मतलब 2 माइनस करना पड़ेगा ना, 2 कैसे फॉर्म का माइनस करना पड़ेगा तब नंबर ऑफ डेज अवेलेबल मिलेंगे। अब ये आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान देना, क्लियर हो आपको, ये कैलकुलेट करना है आप लोगों को। अब कैसे कैलकुलेशन फार्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मेहनत करना पड़ता है एक एक, ये इसके लिए आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा, ओके, समझने के लिए कहते हैं। तो देखो बाद में यहाँ पे लिखा है, देखो एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, इसका मतलब होता है ये एम्प्लॉयज़ नाम का मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, वो चाइल्ड में यूज़ करते। देखो आप लोग याद आता होगा तो अपन ने स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल में बनाया था, याद है क्या? तो स्टूडेंट डिटेल आपका चाइल्ड था और स्टाफ डिटेल आपका पेरेंट था। तो स्टूडेंट डिटेल चाइल्ड के अंदर ये स्टाफ डिटेल और उसके आगे से मास्टर लिख के आया था, याद है क्या? तो वो रहेगा यहाँ पे, ये एम्प्लॉय मेरा मास्टर रहेगा, लीव एप्लीकेशन मेरा चाइल्ड रहेगा, तो ये वहाँ पे लिख के आएगा। उसके बाद देखो लीव रीज़न, टैक्स एरिया देना पड़ेगा। अनुराधा को छुट्टियाँ कहाँ पे लेना है, ओके, तो क्यों रीज़न, तो वो रीज़न आपको देना है, ये देना है आपको पिक्ड एरिया में। लीव स्टेटस, लीव स्टेटस 3 टाइप्स की होती है, पिक लिस्ट बनाना है, अप्रूवल, पेंडिंग एंड रिजेक्टेड। अप्रूवल, पेंडिंग एंड रिजेक्टेड, ध्यान देना, क्योंकि अपन एप्लीकेशन डालेंगे, ओके, तो पेंडिंग में रहेगा ना, बाद में वो मैनेजर के पास जाता है, मैनेजर इसको अप्रूवल करेगा या रिजेक्ट करेगा, तो वहाँ पे लीव स्टेटस देना है आप लोगों को, अप्रूवल, पेंडिंग और रिजेक्टेड। उसके बाद लीव टाइप देंगे हम लोग, ये भी पिक लिस्ट है आपकी, ये दिया है ऑप्शनल, लीव विदाउट पे और प्रिविलेज, तो ये अपने को ऑप्शन देना है। तो जब भी अपन लीव डालेंगे, ओके, तो लीव डालने के बाद पेंडिंग, अप्रूवल, रिजेक्ट, ये आपका होने, आप खुद कर सकते हो क्या? नहीं, ये ऑथोरिटी किसके पास रहेंगी? मैनेजर के पास रहेंगे। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और लीव टाइप, तो ये लीव टाइप आपको देखना है, विदाउट पे देना है कि ऑप्शन देना है, या देना है। अप्रूव, रिजेक्शन, अप्रूव, रिजेक्टेड रीज़न, तो ये मैनेजर ने रिजेक्ट कर दिया तो उसको क्या नॉलेज, मतलब क्या देना है, कौन सी रीज़न से उसने रिजेक्ट किया, तो ये वाला टैक्स एरिया रहेगा आपका। चलिए, तो ये 2 ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताओ। रीजन में वैलिडेशन रूल बनेगा ना जब एरर मैसेज आएगा, वैसा? नहीं, अभी देखेंगे ना, आपको सिर्फ सिंपल बनाना है। यहाँ पे देखिए उसने कुछ दिया है क्या, वैलिडेशन रूल लगाओ, ये लगाओ, नहीं लगाओ, आपका अप्रूवल, रिजेक्ट, रीज़न देना है, टेक्स्ट एरिया सिंपल देना है आप लोगों को, बस किस रीज़न से आपका लीव अप्रूवल नहीं हो रहा है करके, ओके, उसको। ओके सर। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 3rd डे, ओके, ये 3rd डे नहीं है, ये एक ही दिन का काम है आपका, लेकिन बनाइए आप लोग, ट्राई कीजिएगा। देखो ऐसे ही वर्क रहता है, एक प्रोजेक्ट भी आपने कर लिया ना प्रॉपर वैसे, इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट दूंगा, इतना भी करोगे ना आप लोग, मैं चैलेंज देता हूँ। ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो सिंपल था, ये मैंने बताया था, आपको आता है, इसमें आपको कोई हेल्प नहीं है, आप ट्राई कर रहे हो, ओके, तो कीजिएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे करना पड़ेगा। तो बाद में यहाँ पे देखिए 3rd डे, एडिट द पेज लेआउट ऑफ एम्प्लॉय टेबल टैब टू शो द फॉलोइंग फील्ड। अब देखो यहाँ पे मुझे 2 पेज लेआउट बनाना है, 2 पेज लेआउट। पेज लेआउट मतलब आपको देखिए ये पेज लेआउट, ये होता है ना आपका, ओके, ये अकाउंट, ये पेज लेआउट बनाना है आपको, न्यू, ओके, ये पेज लेआउट बनाना है आपको, और ये बन ही जाते हैं ना ऑटोमेटिकली, ओके। यस सर। चलिए यहाँ पे देखिए पेज लेआउट बनाना है, एडिट पेज लेआउट, एडिट बोला है, एडिट पेज लेआउट, एडिट पेज लेआउट फॉर एम्प्लॉय टैब टू शो द फॉलोइंग फील्ड, ओके। तो आपको पेज लेआउट में जाके एडिट पेज लेआउट बनाना है आपको, और उसमें क्या क्या दिखना चाहिए, देखो फर्स्ट नेम, पेज लेआउट में जाके देखना आप लोग, पेज लेआउट में अपन 3 पेजेस बनाते हैं, एक डिटेल पेज और एक एडिट पेज, ये बनाते हैं हम लोग, ओके। तो पेज लेआउट में जाके आपको एडिट पेज बनाना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम उसमें आना चाहिए, वो एडिट पेज में वही दिखना चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, ओके। बाद में बैलेंस लीव, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टोटल लीव एप्लीकेशन, ये रोल ऑफ समरी रहेंगे, ओके। कंट्री एंड स्टेट डिपेंडेंसी पिक लिस्ट, कंट्री नाम की पिक लिस्ट अलग दिखेंगे, नीचे उसके स्टेट नाम की पिक लिस्ट देखेंगे और डिपेंडेंसी रहेंगी, फ़ोन नंबर ये। तो जनरली उसने यही सिंपल बोला है यहाँ पे, ये वाला बोला है, और लोग अपन करते ही है ना, ये
क्लियर हो गया कि आपको ऐसे ही करते ना कुछ। हाँ सर। स्टूडेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे तो वो बनता है ना आपका इस तरह से। ओके, वही बनाना है आपको, उसने वही बताया, सिर्फ यस सर। लिखने का तरीका बताया उसने। वैसे उसने एडिट पेज बनाने के लिए बोला, किसके लिए, लीव के लिए। तो लीव के लिए ये चीज़ें दिखेंगी, फॉर्म टू ये, तो ये चारों यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आपका एक ही साथ बनेगा। जब अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ये एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो बनती जाएगा ना आपका। ये टेबल आपका ऑटोमेटिकली पेज बनती जाएगा आपका, ये वाला लेआउट। समझ में आ रहा है ना आपको। और लीव का जब बनाएंगे तब ये बनते जाएगा आपका। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। हाँ सर मतलब आप बोल रहे हैं कि जब हम लोग फर्स्ट नेम बनाते हैं तो बनाते समय हम लोग एक रिक्वायर्ड चेकबॉक्स होता है उसको टिक करते हैं। तो जब हम लोग लीव एप्लीकेशन बनाएंगे तो जब हम लोग जैसे फर्स्ट नेम बनाया हमने, हाँ। तो उसको बनाते साथ ही हम लोग वो नहीं, रिक्वायर्ड बॉक्स को टिक करेंगे कि अलग से बनाना है? नहीं, उसने दिया है क्या रिक्वायर्ड करके, देखो यहाँ पे लिखा है ना रिक्वायर्ड, उसी वक्त देना है ना आपको, उसी वक्त देना है हाँ आपको उसी required। वक्त देना है ना। हाँ, हाँ देखो ये क्या है, दो को रिलेटेड है। देखो ये देखिए, ये जब अपने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, फर्स्ट नेम बनाएंगे तो उसने उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हुई है। ओके, इसको रिक्वायर्ड बनाओ करके हाँ, बाद मैं में। थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। यही रहता है, इसीलिए मैं आप लोगों को अभी बोला ना, सब लोगों को, तुम्हारा भी नाम लिया, अनुराधा बात कर रहे हैं ना। हाँ अभी नाम से ही पता चल जाता है, आवाज़ से ही समझ में आ जाता है। इतने दिन का बॉन्डिंग हो गया आपका, तो आप पूछेंगे तभी तो। अभी देखो कंफ्यूज ही रहेंगे तो प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते। आप पूछो मुझे। अब लास्ट नेम है, ये लास्ट नेम जब बनाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे दी हुई है, मतलब ये दो कोरिलेटेड। हाँ, रिक्वायर्ड देना है आपको। ओके, ये फुल नेम फार्मूला है तो यहाँ पे दिया होगा, उसने सिर्फ फुल नेम दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे फुल नेम दिया रहता है। ओके, तो वो नीचे दिया है आपको। ईमेल आईडी आपको दिया है कि इसके आगे रिक्वायर्ड दिया है क्या, देखते हैं हम लोग। अब समझ में आ गया, देखो रिक्वायर्ड दिया, देना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया आपको, मतलब वो दो कोरिलेटेड है। अब समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन पूछा ही नहीं रहता तो लोग बोले रहते ये क्या चीज़ है और ये नीचे की क्या चीज़ है। उन्होंने सिंपल पहले यहाँ पे फील्ड के नाम दिए है और उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी है पेज लेआउट के अंदर। समझ में आ गया। वैसे लीव का भी दिया उसने। समझ में आ गया आपको। तो हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड लाइक पेज लेआउट और स्कीमा बिल्डर पे भी तो कर सकते हैं ना। उसके थ्रू करते हैं, नॉर्मल करेंगे ना अपन। ओके, नॉर्मल करेंगे हम लोग। ओके, मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे उसने लीव एप्लीकेशन में क्या दिया है, फॉर्म दिया है, इसके आगे सामने रिक्वायर्ड और कुछ दिया है क्या, नहीं है। उसने वो चीज़ें प्रॉपर्टीज वो नीचे दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ गया आपको इतना। ओके, यहाँ पे पूरा। हाँ ओके, ये देखो इसने लिसन, ये लीव स्टेटस आपको, ये पिक लिस्ट आपको सिर्फ क्या बोला है, रीड ऑनली बोला है। ध्यान दीजिए, रीड ऑनली, ये रीड ऑनली चाहिए आपको। क्लियर हुआ क्या आपको। तो ये देखो यहाँ पे मैं पिक लिस्ट बना दूंगा, लीव स्टेटस की पिक लिस्ट बना दूंगा, लेकिन इसको रीड ऑनली बनाना है। कैसे बनाओगे, अभी तक अपन ने कोई भी एप्लीकेशन को रीड ऑनली नहीं बनाया, कैसे बनाओगे। पेज लेआउट पे जाकर यस 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 यस, किसने बात किया, ये श्रुतिका मैम। यस, सही में बोला। वो पेज लेआउट में जाएंगे, उसको रीड ऑनली करेंगे। मैम आप प्रिपेयर्ड हो गए, फरवरी में अपने को वर्किंग करना है। तो यहाँ पे देखिए ये बनाएंगे हम लोग। ओके, क्रिएट डेट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा ही नहीं उसने क्रिएट डेट, इधर लिखा ही नहीं, देखो कहीं। ये देखो एम्प्लॉय, ये देखो इसमें क्रिएट डेट दिया ही नहीं उसने। दिया है क्या कहीं लीव एप्लीकेशन के अंदर, क्रिएट डेट दिया ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्रिएट डेट देना पड़ेगा। क्रिएट डेट, समझ में आ रहा है, ये ऐड करना पड़ेगा आपको। क्रिएटेड डेट तो मींस पहले से बनी हुई रहती है, स्टैंडर्ड में ही मिलती है आपको, लेकिन वो दिखना चाहिए आपको। ओके, ये शो होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखिए अब शो कैसे करते, तो आप लोग देखिए इसमें इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखो ये अभी आता है मेन वैलिडेशन रूल। ओके, एम्प्लॉय में 2 वैलिडेशन रूल लगाना है, लीव में 2 वैलिडेशन रूल लगाना है। एम्प्लॉय में कौन सा वैलिडेशन रूल लगना है, टोटल लीव कैन नॉट बी निगेटिव वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या आपको, टोटल लीव कैन नॉट बी निगेटिव वैल्यू, मतलब जब अपन वैल्यूज 2 दिन की छुट्टियाँ लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या आपको। निगेटिव वैल्यू कब आती है, हम 15 तारीख फॉर्म में डालेंगे और 13 तारीख अपन क्या करेंगे, 13 तारीख हम लोग 2 में डालेंगे, तो ऐसे वक्त आंसर निगेटिव आएगा ना। यस सर। मुझे 13 तारीख से 15 तारीख को छुट्टी चाहिए, 15 तारीख से 13 तारीख को छुट्टी नहीं चाहिए। ओके, तो जब 15 तारीख से 13 तारीख छुट्टी लेंगे तो निगेटिव -2 आएगा ना, तो गलती होती है ना ऐसे कभी कभी। ओके, तो निगेटिव टोटल लीव रहेगी तो आपका वैलिडेशन रूल आना चाहिए हमेशा। फ्रॉम
ये छोटा डेट चाहिए, मतलब पहले डेट चाहिए, और 2 बाद का डेट चाहिए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये होता है ज्वाइनिंग डेट कैन नॉट बी बिफोर द क्रिएटिंग डेट। अभी आप ज्वाइन करेंगे, जैसे अनुराधा एक आधे कंपनी में ज्वाइन करेंगी 1 फरवरी से, और वो 28 जनवरी को ही छुट्टियाँ मांगेंगी, पॉसिबल है क्या? नो सर। वही दिया है, ज्वाइनिंग डेट कैन नॉट बी बिफोर द क्रिएटिंग डेट। समझ में आ रहा है? ज्वाइनिंग डेट दिया है ना वहाँ पे, अब वो एम्प्लॉय ज्वाइन ही नहीं हुआ है और उसके पहले वो छुट्टी मांग रही है, तो ऐसे पॉसिबल है क्या? नहीं है, वो दिया है उसने। ओके, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लीव एप्लीकेशन, इसके ऊपर वैलिडेशन रखना है। अप्लाई लीव कैन नॉट बी मोर देन द टोटल लीव अवेलेबल। समझ में आ रहा है क्या? अभी अपने पास 20 लीव्स आपको दी हुई है, टोटल लीव आपकी अवेलेबल है, और आप छुट्टियाँ लोगे 22 लीव की, तो वो अप्रूवल करेगा क्या? नहीं, आना ही नहीं चाहिए। वो 20 दिन की लीव छुट्टी है तो आप उसमें से 10 दिन ले सकते, 5 दिन ले सकते। तो अप्लाई लीव कैन नॉट बी मोर देन टोटल लीव, तो इसके ऊपर वैलिडेशन रूल मुझे लगाना पड़ेगा। बाद में टू डेट कैन नॉट बी लेस देन द फ्रॉम डेट। समझ में आ गया? इसी का इसके ऊपर रिफ्लेक्शन आएगा। ओके, टोटल लीव कैन नॉट बी निगेटिव, सॉरी, टोटल लीव कैन नॉट बी निगेटिव का मतलब ये होता है कि आपको 2 दिन की छुट्टी लेना, 4 दिन की छुट्टी लेना, वो है। अपन ने -2 डे की छुट्टी लेंगे तो मैनेजर को भी समझेगा नहीं। क्लियर हो गया आपको? ये देखो, टू डेट एंड कैन नॉट बी लेस देन द फ्रॉम डेट। मुझे 13 तारीख से लेके 15 तारीख में छुट्टी देना है, तो 13 तारीख फॉर्म में आना चाहिए और 15 तारीख 2 में आना चाहिए। यस और नो? क्लियर हुआ क्या? पहले 15 से लेके 13 तारीख नहीं बोल सकता, तो ये वैलिडेशन रूल रहेगा आपका। इतना कर सकते हो क्या, मुझे बताइए। ये वर्क फ्लो है अभी आपको, देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए वर्क फ्लो सब है यहाँ पे, छोटा सा प्रोजेक्ट है। इतना भी प्रोजेक्ट करोगे ना आप लोग, मैं चैलेंज देता हूँ आप लोगों को, मान जाऊँगा आपको, लेकिन कर सकते हो। सीरियसली बैठते होंगे तो कर सकते हो, और यही आपको जॉब देता है। अब क्या होता है प्रॉब्लम मालूम है क्या? मैंने बहुत जगह पे देखा हुआ है, बहुत जगह की ट्यूशन क्लास में वो सिर्फ पढ़ लेते हैं और डायरेक्ट जाते हैं इंटरव्यू में, क्वेश्चन पढ़ के वो चले तो जाते हैं वहाँ पे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक श्रुतिका मैम करके है, उनकी मतलब मिस्टर की सिस्टर को क्या बोलते हैं मैम? श्रुतिका मैम, ननन। हाँ ननद, हाँ यस, ननद को 12 लाख का जॉब लगा स्टार्टिंग पे। उसको बोला भाई मतलब कर करके तू, नहीं सर 12 लाख का लगा है, और दोनों के बीच में कंपटीशन चलती थी। ओके, तो क्या हुआ था, 12 लाख का ले लिया। साउथ अफ्रीका का क्लाइंट था। 16वें दिन में उसको मेमो आया, मेमो, और 1 महीने के और 14 दिन के बाद दूसरा मेमो आया उसका। इतने जल्दी मेमो देने वाला मैंने पहले देखा नहीं था, इतने जल्दी मेमो नहीं देता, कम से कम 2-3 महीने तो रखता ही है। मतलब उसने 3 लाख रुपए मिलने चाहिए, लेकिन वो 12 लाख के ऊपर है, तो एम्प्लॉय कंपनी को भी मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए महीने का देना नहीं पुराएंगे ना अनएम्प्लॉयड को। यस और नो? तो वहाँ के जो मैनेजर ने डायरेक्ट बोला कि आई पे द 1 लाख रुपीज़ टू यू, और आपको सादा एक बटन बनाने के लिए बोला था, उसको सिंपल बटन बनाने के लिए बोला था। वो बटन नहीं बना सकती थी जो फ्रेशर बनाते हैं अपने इधर के लड़के। ओके, तो ये चीज़ें उनको ये नहीं होती थी, पढ़ाया नहीं था। उसने लिटरली उसको बोला कि तीसरा मेमो होने के बाद जॉब छोड़ मत, पहले ही छोड़, लेटर डाल दे बोला तू। जब तू लेटर डालती है ना तो 1 महीना मिलता है बोला, तो ये 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तेरे को मिल जाएंगे बोला, टेंशन मत ले बोला तू। ओके, और प्रिपरेशन चालू करके दूसरे कंपनी में चले जा। ओके, तो ऐसे भी लोग रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो विदाउट प्रोजेक्ट जाते हैं। तो ये लाइव का टास्क होता है ना, तो ये आपको करना पड़ेगा। चलिए अभी अपन देखते हैं, यहाँ पे वर्क फ्लो बनाना है आपको। लीव एप्लीकेशन, व्हेन अ लीव रिकॉर्ड इज क्रिएटेड सेंड एन ईमेल आईडी टू मैनेजर। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है। तो जैसे अपन ने लीव रिकॉर्ड क्रिएट करेगा तो वैसे ही ऑटोमेटिकली वर्क फ्लो में एक मैसेज जाना चाहिए। किसको जाना चाहिए? मैनेजर को। समझ में आ रहा है क्या? मैनेजर को। तो ये मैनेजर क्या रहेगा बताओ बरं मुझे, बताओ मुझे, पता ही नहीं अपने को। ये मैनेजर नाम का आपका एक प्रोफाइल रहेगा, बनाना पड़ेगा ना आपको, न्यू बनाना पड़ेगा सर। एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। देखो हम लोग ये जो भी काम कर रहे हैं ना, ये जो काम कर रहे हैं, ये हम लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ काम करेंगे। ये सर नो, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कौन रहता है? आप रहोगे। ये देखो यहाँ पे भी क्या नाम है इसका, दीपेश ठाकरे, वहाँ पे आप लोग रहेंगे। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। ओके, समझ में आ रहा है? तो एक मैनेजर नाम, यस, मैनेजर नाम का आपको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। मैनेजर नाम का आपको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। ओके, तो देखो, तो उसने क्या बोला, जैसे अपन लीव रिकॉर्ड डालेंगे तो वैसे एक मेल मैनेजर को जाना चाहिए, और ये मैनेजर का एक प्रोफाइल रहेगा, और उसका एक अपने को यूज़र बनाना पड़ेगा। याद है क्या? एक यूज़र बनाना पड़ेगा।
जो भी XYZ, जैसे श्रुतिका मैम बना रही तो वो सिस्टम एडमिटर रहेंगी, वो छुट्टियाँ डाल रही ना, तो अपन पायल मैम को, मोहन मैडम को आप लोग मैनेजर का प्रोफाइल लगा देना। ओके, तो उसको एक मैसेज जाएगा और एक मैसेज तुमको भी आया, फॉर एग्जांपल इट सेंड टू द यूर सेल्फ टू, तो एक मैसेज लीव का उसको भी जाना चाहिए और एक मैसेज आपको भी आना चाहिए, मतलब सिस्टम एडिटर को आना चाहिए और एक मैसेज वहाँ पे जाना चाहिए। मैं हमेशा करता था, याद है क्या, वर्क फ्लो में किसी का भी एक मोबाइल नंबर, श्रुतिका मैम का किसी का भी नंबर लेता था, ईमेल आईडी लेता था, तो एक मैसेज उसको जाता था, एक मैसेज मुझे आता था। यस, ये हो गया। व्हेन द लीव इज अप्लाइड चेंज द स्टेटस ऑफ लीव टू बी पेंडिंग। ओके, तो देखो दूसरा वर्क फ्लो कब बनाना है, व्हेन द लीव इज अप्लाइड, मैंने लीव अप्लाइड कर दी एंड चेंज द स्टेटस ऑफ द लीव टू पेंडिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए दूसरा ईमेल कैसे आना चाहिए आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया ना, देखो पिक लिस्ट में अप्रूवल है, पेंडिंग है, रिजेक्ट है, तो आपका देखिए अप्रूवल लिस्ट, अब जैसे अपन लीव डाल देंगे, तो जैसी लीव डालेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा कि ये एम्प्लॉय ने लीव डाली हुई है। ओके, बाद में वो लीव स्टेटस में आपका पेंडिंग आएगा, रिजेक्शन आएगा या अप्रूवल आएगा, तो लीव स्टेटस में थोड़ा भी चेंज हो गया, ओके, आपकी लीव पेंडिंग में चलेगी तो भी आपको मैसेज आना चाहिए, अप्रूवल हुई तो भी मैसेज आना चाहिए और आपको रिजेक्ट हुई तो भी मैसेज जाना चाहिए। इसका मतलब ये दिया हुआ है उसने, व्हेन द लीव इज अप्लाइडेड चेंज द स्टेटस ऑफ द लीव टू पेंडिंग, पेंडिंग में रहेगा तो आपको मैसेज आना चाहिए। इसके बाद उसने दिया है व्हेन द लीव इज अप्लाइडेड एंड द स्टेटस ऑफ लीव इज पेंडिंग फॉर मोर देन 12 डे। तो कभी कभी क्या होता है, आप लीव तो डाल देते हैं, अनुराधा लीव डाल देंगे अपने ऑफिस के अंदर, लेकिन 12 दिन में उसको रिप्लाई नहीं आएगा, तो मैनेजर को वापस से 12 दिन के बाद क्या होना चाहिए, ईमेल जाना चाहिए मैनेजर को भी और किसको, अपने अनुराधा को। अनुराधा को तो पता ही रहता है ना मुझे लीव कब लेना है करके, तो मैं मैनेजर को जाना चाहिए 12 दिन के बाद। 12 दिन आपकी लीव अप्रूवल नहीं हुई, पेंडिंग लीव अप्रूवल नहीं हुई, तो जैसे 12 डेज हो जाते हैं तो 13वें डेज में उसको ऑटोमेटिकली ईमेल जाना चाहिए। ये कहाँ पे करेंगे बताओ बरा मुझे, टाइम डिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट एक्शन के ऊपर करेंगे। ओके, तो ट्राई तो करो, दिमाग के ऊपर लोड तो दो। अभी देखो दिमाग चलेगा, अभी 3 दिन आपको नींद आती है, देखो पतंग उड़ाते भी आपको वही दिखेगा, लीव एप्लीकेशन में ये वर्कफ्लो कैसे लगाना पड़ता है, तब जाके समझ जाना कि अपन सही में सेल्फोर्स में जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे श्रुतिका मैम और एक महंत मैम, ये 2-3 लोग ही तैयार है यहाँ पे। ओके, ये दूसरा क्राइटेरिया, अपन ये दूसरा रूल लगाएंगे, क्रिएट द 2 रिकॉर्ड टाइप। देखो रिकॉर्ड टाइप पढ़े थे हम लोगों ने यहाँ पे, याद है क्या, ये रिकॉर्ड टाइप पढ़ाया था मैंने, याद है, सब पढ़ाया मैंने, कुछ भी छोड़ा नहीं है मैंने। क्रिएट द 2 रिकॉर्ड टाइप ऑफ द एम्प्लॉयज़ के 2 रिकॉर्ड टाइप दिखाना है, और यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ रहेंगे, परमानेंट और टेम्पररी एम्प्लॉयज़ रहेंगे यहाँ पे। तो परमानेंट एम्प्लॉयज़ को क्या दिखना चाहिए, वो दिया हुआ है। ओके, क्रिएट अ 2 रिकॉर्ड टाइप फॉर द एम्प्लॉयज़ टू डिफरेंट बिटवीन द परमानेंट एंड टेम्पररी एम्प्लॉयज़, असाइन द डिफरेंट पेज अलाउड टू बोथ टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़। तो परमानेंट को अलग दिखेगा और टेम्पररी को अलग दिखेगा। और रिकॉर्ड टाइप में किसका साथ वर्क करते हैं हम लोग बताओ बरा, पिक लिस्ट वैल्यू, पिक लिस्ट वैल्यू। यस यस यस, ओके, समझ में आ गया। तो लिमिट पेज लेआउट भी लगा सकते हैं। हाँ, पेज बाबा पेज लाउट तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन पेज लाउट के अंदर रिकॉर्ड टाइप में अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड टाइप में सिर्फ पिक लिस्ट के साथ ही काम करते हैं। पेज लाउट तो अलग ही रहेंगे नो डाउट, परमानेंट एम्प्लॉय के लिए अलग पेज लाउट रहेगा, उसके अंदर जो रिकॉर्ड टाइप रहेगा वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखो। परमानेंट वालों को प्रिविलेज ऑप्शनल एंड लीव विदाउट पे रहेगा, समझ में आ रहा है आपको, इज इट क्लियर। और यहाँ पे टेम्पररी एम्प्लॉयज़ को क्या रहेगा, ऑप्शनल और लीव विदाउट पे रहेगा, ये आपका प्रिविलेज रहेगा ही नहीं। ओके, ये नहीं रहेगा आपको, क्लियर हो गया आपको। ये प्रिविलेज जनरली किसके लिए देते हैं, प्रेगनेंसी के लिए दिया जाता है, या कभी कभी बच्चों का पेपर रहता है तो उसके लिए 3 मंथ्स की छुट्टी दी जाती है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा हाईफाई एक्सीडेंट हो गया तो उसको 2-2, 3-3 महीने का छुट्टी देना है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो वो परमानेंट लोगों के लिए रहेगा, टेम्पररी के लिए नहीं रहेगा। यस, क्लियर हुआ क्या आपको, बताइए मुझे। ओके, यस, तो ये बाद में अप्रूवल प्रोसेस मैंने पढ़ाया नहीं, अप्रूवल प्रोसेस में जब पढ़ाऊँगा तो ये भी आपको करना है। ये अब आप बोलोगे ना जब इंटरव्यू में जाएंगे तो बोलेंगे कि मैंने अप्रूवल लिस्ट के ऊपर, अप्रूवल प्रोसेस के ऊपर काम किया ना, तो आपको आधे घंटे में 10 मिनट या अप्रूवल प्रोसेस के बारे में पूछेगा, ये रहता है इसका इम्पोर्टेंस। ओके, आपने बोला है कि यस मैंने वर्क फ्लो लगाया, तो ये अपने बताना पड़ेगा वर्क फ्लो। जब इंटरव्यू में जाते हैं ना, यस
आई यूज़ द वर्क फ्लो, ओके, आई यूज़ द वर्क फ्लो इन माई मॉड्यूल, लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल। तो वो पूछता है कि कैसे वर्क फ्लो लगाया था, तो आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा वर्क फ्लो कि मुझे क्या करना था। जैसे लीव मैनेजमेंट में वर्क फ्लो बता रहा हूँ आपको, वर्क फ्लो क्या हुआ उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मुझे वर्क फ्लो लगाया था हम लोगों ने कहाँ पे, लीव स्टेटस के अंदर। तो लीव सपोज उसने लीव रिकॉर्ड उसने क्रिएट कर दिया, मुझे उसको लीव लेना है, तो ऑटोमेटिकली एक मैसेज मैनेजर को चला जाएगा, एक मैसेज उसको चला जाएगा। क्लियर हो गया आपको? और वो पूछेगा वहाँ पे, यार एक कंपनी में एक तो मैनेजर नहीं रहता है ना, ऐसे 11 मैनेजर रहेंगे, एज्यूम करते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है ना ये, तो वो पूछता है कि यहाँ पे यस आपने छुट्टी दे दी, ले ली, नो डाउट आपको छुट्टी लेना था, तो यह आपको सिर्फ आपके मैनेजर को जाना चाहिए, वो क्यों बाकी सब 11, क्योंकि देखो ये मैनेजर नाम का प्रोफाइल है, ये मैनेजर नाम का प्रोफाइल, उस कंपनी में 11 यूज़र, मतलब 11 अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर होंगे, एक मार्केटिंग का होगा, एक सेल्स का होगा, एक इसका होगा, उसका होगा, ओके। लेकिन आपकी लीव, आप मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हो, तो आपकी लीव किसके पास जानी चाहिए, किसको दिखनी चाहिए? सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर को दिखनी चाहिए। सभी को दिखनी चाहिए क्या? तब इसका आंसर, अब इसका आंसर क्या दोगे? तो ऐसा पूछा जाता है। सही में इसने कंपनी में काम किया, तो आपने आंसर दे दिया ना, सिलेक्ट हो जाते हैं। तो वो आधे घंटे, 3 घंटे का जो रहेगा प्रोजेक्ट के ऊपर, वो याद रखेगा और उसको प्रॉपर वे से क्वेश्चन आंसर लिख के रखिएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तभी वर्क करोगे ना आप लोग? यस यस सर। हाँ, ओके। ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀಯ बेटा? ಹೇಗೆ हे ಮಾಡ್ತೀಯ? खिड़की था ये ना बेटा, ये ना तेरे इकली। हेलो, चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग वर्किंग, क्लियर हुआ क्या आपको? यहाँ पे बताइए मुझे। तो ये बना सकते हैं आप लोग? एनी डाउट? सर मतलब वो अप्रूवल प्रोसेस बाद में बनाना है ना? अप्रूवल लिस्ट पढ़ा ही नहीं ना, तो मैं आपको बता दूंगा तब बना लेना आपको, ओके? ओके। रिकॉर्ड टाइप का एक बार बता दीजिए। यस मैम। रिकॉर्ड टाइप को बनाना है। तो रिकॉर्ड टाइप में आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आप, अरे प्रीति क्लास घेऊन झालो ना मी। तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड टाइप जो है ना आप लोगों का, तो रिकॉर्ड टाइप में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप लोगों को मैंने एक लेक्चर लिया था रिकॉर्ड टाइप का पेज लेआउट के अंदर, वो आप लोग देख लीजिए, उसके अंदर पूरा डिटेल में दिया हुआ आप लोगों को। ये क्लियर हुआ क्या आपको? अप्रूवल प्रोसेस नहीं बनाना ना अभी? अप्रूवल प्रोसेस नहीं बनाना आपको, ओके? तो ये आप लोगों को मैं भेज देता हूँ, आप लोगों को अभी तुरंत भेज रहा हूँ, ओके? तो ट्राई इट ऑन। और मैं आप लोगों को कुछ लोग देता हूँ और मैं भी आपके साथ रहूँगा, ये आप बनाओगे, ओके? आज, कल और परसों 3 दिन आपको बनाना है। संडे के दिन मुझे बताना है आपको सभी को। क्लियर हो गया? वही बनाना है या दूसरा ऑर्ग बना के बनाना है? कौन सा ऑर्ग? नहीं, ऑर्ग वही रहेगा ना, नया एप्लीकेशन बनाना है। यहाँ पे जाओगे आप लोग, और यहाँ पे जाओगे आप लोग, होम में जाओगे, होम में जाओगे, वो तो एपीपी पे जाओगे, वही ऑर्ग में बनाना है आपको। एपीपी मैनेजर में जाओगे आप लोग, एपीपी मैनेजर में आप लोग बनाओगे। एक तो एप्लीकेशन आपकी पहले से बनी हुई रहेंगी, कौन सी, स्टूडेंट डिटेल नाम की एप्लीकेशन बनी रहेंगी, और उसके नीचे एक एप्लीकेशन आ जाएंगी न्यू एप्लीकेशन लैब में जाके, यहाँ पे ही बनाना है आपको, ओके? समझ में आ रहा है मैम? ओके, हाँ, यस यस। तो ट्राई इट ऑन। और कल से अपन डेवलपमेंट, कल छुट्टी दे देते, चलेगा क्या? कल संक्रांत है, क्लास लेना हो तो क्लास ले सकते हैं, नहीं तो छुट्टी देना तो छुट्टी दे सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम तो छुट्टी दे दो। हाँ यस, दे देते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 2-3 दिन छुट्टी दूँ क्या? डायरेक्ट मंडे से डेवलपमेंट चालू करेगा? हाँ सर चलेगा। आप प्लीज़, यस, मुझे बता दीजिए आप, बाकी के सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यस, बता दीजिए मुझे। मंडे से अपन डेवलपमेंट चालू करेंगे, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो अनुराधा, क्या होता है, अपन वर्क नहीं करेंगे ना, मतलब नहीं रहेगा। सही बता रहा हूँ। अदिति, आपको भी करना है बेटा, ओके? क्योंकि इतना मेहनत पड़ रहा है, अपने को जॉब चाहिए ना, तो जॉब तभी मिलेगा जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे, है कि नहीं? आप पढ़ के कुछ नहीं होता कभी भी।
अब एक आधे बार जैसे अनुराधा मैम, या आप एक्सपीरियंस लेकर कंपनी में जाओगे ना, तो उस वक्त आप अनुराधा, जैसे आदित्य का तो फ्रेशर इट्स ओके चल जाएगा, लेकिन अनुराधा तो, गायत्री मैम जो रहेंगी ये तो इंटरव्यू, मतलब जैसे नेहा मैम भी रहेंगी, ये पहले से पास आउट है, तो ये लोग तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, तो वो तो बोलेंगे ना कि प्रोजेक्ट में क्या काम किया, तो पूछेंगे ना प्रोजेक्ट में कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो करके, यस और नो। यस सर। तो उस वक्त अपने को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट तो अपने पास चाहिए ना। तो एक ये प्रोजेक्ट सीरियसली कीजिए। आज कल मैं 3-4 दिन छुट्टी देता हूँ, अपन डायरेक्ट मंडे को क्लास लेंगे, ओके। और संडे को आपका इंटरव्यू सेशन मैं रखूँगा, तो संडे तक मुझे प्रोजेक्ट बताइएगा, और मंडे से अपन डेवलपमेंट चालू करेंगे प्लीज़, ओके। तो ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, इज इट क्लियर। बाद में मंडे को मंडे को आपको और एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट दूंगा, वो आप अपने तरीके से बनाओ, जब बनाना है तब बनाओ, उसके लिए 15 दिन दूंगा मैं आपको, रोज एक 1-1.5 घंटा मिलता है, तो उसमें बना लेना आप लोग, ओके। बट ये वाला प्रोजेक्ट मेरे को 3 दिन में चाहिए। बोलिए अनुराधा। सर वो रिलेशनशिप जो था ना, वो आप एक बार फिर से समझा दीजिए ना। रिलेशनशिप, ओके। तो मैं एक, मेरी नए बैच में रिलेशनशिप रहेगा, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ, ओके। रिलेशनशिप अभी आएगा, मेरे ख्याल से आपको बैठना है रिलेशनशिप में, तो रात को 9 बजे एक मेरी बैच है, 9 o'clock, ओके। तो वो 9 o'clock में मुझे 8:30 बजे एक पिंग, मतलब एक कॉल कर लीजिए मुझे, तो मैं 9 बजे की आपको लिंक भेज दूंगा। वहाँ रिलेशनशिप मेरे ख्याल से आज से ही चालू हो रहा है, तो आप बैठ सकते हो वहाँ पे, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग, ओके। ठीक है सर। चलिए, ओके। गायत्री मैम कर लोगे आप लोग प्रोजेक्ट? गायत्री, यस सर। ओके, मुझे करके देना है, मैं छुट्टी दे रहा हूँ आपको, डेवलपमेंट मंडे से चालू करूँगा, ओके। जूही मैम, जूही, यू आर द न्यू कमर्स, और नए 108 के बैच के कि पुराने बैच के हो? जूही सर पुराने बैच के सर। नहीं, गायत्री मैम आपको पता है, जूही भी पुराने बैच की है क्या? यस सर। ओके ओके, तो आप बनाएंगे प्रोजेक्ट। नेहा रंगदीवे बना लेंगे आप प्रोजेक्ट? नेहा प्रोजेक्ट बना लोगे आप लोग? नेहा वेटार के आप भी प्रोजेक्ट बना लोगे? और कुछ भी रहा, हाँ अभी और एक क्या करना है, जब भी देखिए अब ये ग्रुप में बनाना पड़ता है। अभी आपका ग्रुप है ना यहाँ पे, लिसन ये 108 का, ओके। तो इस ग्रुप में क्या करोगे, मैं अपन एक ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप में आप सबको ऐड कर देता हूँ मैं, ओके। उसको अपन डालेंगे प्रोजेक्ट ग्रुप करके, और किसी को कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है ना, और वो 4 मेंटर भी मैं उसके अंदर डाल दूँगा, 4 मेंटर भी उसके अंदर मैं डाल दूँगा। तो कभी अभी जैसे नेहा वाइट आगे को कुछ प्रॉब्लम आ गया, एज्यूम करते हैं हम लोग, तो वो क्या करेंगे, वो डाल देंगे कि मुझे आई हैव द प्रॉब्लम, ओके, ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो बाकी सब लोग उसको हो गया होगा तो उसको हेल्प करोगे आप लोग, ओके। नहीं तो वो मेंटर भी हेल्प करेंगे, उसमें मैं भी रहूँगा। तो मोस्टली मैं आज ही वो ग्रुप बनाता हूँ, उस ग्रुप में आप सबको ऐड कर लेता हूँ। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? मैं अदिति के पास वो ग्रुप दे दूँगा, अदिति उसको ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? पायल मैम, ओके, क्लियर हो जाएगा आपका? प्रगति, यस। रोहन, हाँ सभी 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 सभी, रोहन, रूपम, सत्कार चोपड़े, ओके, चलिए वेरी गुड। शालिनी, शिवाली, यस सर। आप कर सकते हो प्रोजेक्ट ना, कोई प्रॉब्लम नहीं? सर ओके, ये सर राइट प्रॉब्लम आएगी तो हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे। हाँ ग्रुप में शेयर करो, वैसे ही प्रोजेक्ट बनता है मैम, ओके। और देखो आपको, आप मेरे को पायल मैम ने बोला था कि उस ग्रुप में ऐड करने के लिए करके दो, कोई ज़रूरत नहीं है, अपना ग्रुप को ही उतना इम्प्रूव करेंगे हम लोग। वो भी बने हुए हैं, वो पहले से मेरे साथ में थे ना, इसलिए बने हुए 3 महीने से। आपको मैं अभी बस ये जो ग्रुप बनता है ना, वो सिर्फ 10 दिन में बनेगा, ये 3 दिन में ग्रुप बनता है। अच्छा ओके, एक मेरे को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चनिंग जब डालेंगे तो एक मेरे को कैसे वर्क करना, तो ये ग्रुप को ही लेके जाता है। मैं आपको एक ग्रुप बताता हूँ, रुक जाइए, ओके। मेरा एक ग्रुप है, उस लड़की का मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो उसने क्या बोला है, तो ये देखिए, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये देखिए, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो, ये क्या नाम है इस लड़की का, ये सब ज्वाइंट हुए, ओके। ये खुशबू शर्मा मेरी स्टूडेंट है, अर्पिता चर्डे मेरी स्टूडेंट्स है यहाँ पे, रोहित, ये सब लगे हुए हैं, ये बैच के पूरे लग गए। होटल मैनेजमेंट करके जितने लड़के हैं ना, ये मेरे ख्याल से कितने लड़के हैं, नियर अबाउट ये 7 लड़के हैं। इनका एक ग्रुप बनाया था मैंने, ये सब लगे हुए हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे देखिए, उसने, वो लड़की ने अभी लगे 2-3 महीना हो गया, लग गया। उसने क्या भेजा है देखो यहाँ पे, आप पढ़ो, खुशबू शर्मा का ये मैसेज।
इफ एनीवन इन दिस ग्रुप हैज़ नॉट एट टू जॉइन एनीवेयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। ओके, देखो ये ऐसा क्या हेल्प होती है। आई एम हैप्पी टू अप्लाई, आई एम हैप्पी टू हेल्प, देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑफर्स इन द मार्केट विथ अ गुड सैलरी। उसके पास जॉब्स है, वो बोलता है कि ये ग्रुप में कोई बचा है क्या, लेकिन सबको जॉब लगा है। ये देखो ये बोलता है मैं कैब जेनियम में लगा हुआ अक्टूबर में। देखो क्लियर हो गया। ये जो रहेंगे ना यहाँ पे देखो, आप खुद ही पढ़ो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे खुशबू शर्मा जो रहेगी, ये खुशबू शर्मा आपके नवंबर में कहाँ पे लगी है, परसिस्टेंट में लगी है। देखो ये देखो उसको प्रोजेक्ट अलोकेट हो गया। आई जॉइंड रिसेंटली प्रोजेक्ट 8 टू बी अलोकेटेड, उसको आने का है प्रोजेक्ट। वो देखिए ये देखो ये रहता है ग्रुप का वर्किंग। देखो ये लड़की कहाँ लगी है, ये देखो आई टू टाइम टू प्रिपेयर एंड जॉइन द एंड नाउ जॉइन द परसिस्टेंट। देखो लग गई नहीं ये लड़की परसिस्टेंट। सर ये सब फ्रेशर्स है? नहीं, हाँ फ्रेशर्स मतलब अभी पड़े हुए हैं मेरे पास। देखो यहाँ पे ये अर्पिता चिरडे, यहाँ पे देखो अब ये पहले लगी थी यहाँ पे इंडिया में, अभी वो विप्रो में लगी हुई है। ओके, तो देखो लगते हैं, ऐसे कैसे नहीं लगेंगे यार। इनको मैं बता रहा हूँ नहीं, अर्पिता मैम की बता रहा हूँ। अर्पिता मैम जब हमारे पास आए थे ना, उसको सादा डॉट भी कोडिंग नहीं आता था। आज 6.5 लाख का पैकेज है उनके पास। समझ में आ रहा है आपको? ओके, वो सबसे पहले उसका क्वेश्चन था कि सर मैं पढ़ सकती हूँ क्या, लेकिन मेहनत ही बहुत थी। मैरिड है, बच्चा है उसको, लेकिन इतनी मेहनत थी, 4 महीने में जॉब लगा। ग्रुप अच्छा रहता है ग्रुप में। ये खुशबू शर्मा मेरी स्टूडेंट है, ये मैरिड नहीं है लेकिन कंप्यूटर की थी, शार्प लड़की थी। इसने सब ग्रुप को उठाया और एक पर्सन ही पूरे ग्रुप को कवर अप करवा देता है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, मैं एक लड़का दूंगा आपको बता दूंगा, अमन करके, वो गूगल में काम करता है, वो भी आपके साथ ज्वाइन करवा दूंगा मैं। एक पलाश नाम का लड़का रहेगा, उसको भी ज्वाइन करूँगा। और एक आंचल नाम की लड़की रहेंगी, उसको भी मैं ज्वाइन करवा के दूंगा। और एक दो मैम रहेंगे, उसको आपके ग्रुप में ज्वाइन करूँगा। दे सपोर्ट यू, ओके, दे इनकरेज यू। कैसे वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं, अंकुश नाम का है वो। मैं सब 5 लोगों को, 6-7 लोगों को मैं तुम्हारे ग्रुप में डालूंगा। ओके, और आप लोग देखिए वो आपको बूस्टअप करेंगे। इसी एक साइली नाम की लड़की है, उसको भी मैं यहाँ पे डालूंगा। तो उसमें कैसा होता है कि यहाँ पे आप लोगों को बूस्टअप करेंगे। 6-7 लोग मैं डाल दूंगा। आपके ग्रुप को भी मैं बनाता हूँ, लेकिन जिसको पढ़ने की इच्छा होंगी उसी को। एक देखिए मैं वापस बता रहा हूँ, जो सोने वाला बंदा रहता है ना, उसको मैं उठा सकता हूँ। मैं पर क्या ये स्टोरी अपन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यार।